हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पर्सनालिटी पार्ट 2। तो पहले देखते हैं नव्य फ्रायडवादी, इनको नियो फ्रायडियन भी कहते हैं। देखते हैं कौन कौन लोग हैं। फ्रॉम, हॉर्नी, सुलीवन और इरिक्सन। ये लोग कौन है? ये लोग नियो फ्रायडियन है, नव्य फ्रायडवादी शिक्षा शास्त्री है। इरिक्सन ने व्यक्तित्व का मनोसामाजिक अहम विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इरिक्सन ने व्यक्तित्व की 8 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? मौखिक, गुदाजन्य, लैंगिक, प्रसुप्ति अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और परिपक्व या अधेड़ अवस्था। आगे देखते हैं। सुलीवन ने व्यक्तित्व का मनश्चिकित्सकीय अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत दिया है। इन्होंने व्यक्तित्व को अध्ययन के एक विषय के रूप में माना है। आगे है आलपोर्ट महोदय। आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व विशेषक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। विशेषक या शील गुण से हमारा तात्पर्य हो जाता है जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार है, बेईमान है, सच्चा है या झूठा, ये उसकी विशेषता है। इसको आधार बना के इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है। इनकी लिखी हुई एक पुस्तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी। ये बुक इनका पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आगे देखते हैं। आलपोर्ट के सिद्धांत को पहला अफ्रायडियन प्रतिमान माना जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, आलपोर्ट के सिद्धांत को पहला अफ्रायडियन प्रतिमान माना जाता है। आलपोर्ट ने व्यक्तित्व विशेषक को 2 भागों में बांटा है। पहला है वैयक्तिक और दूसरा सर्वनिष्ठ। आगे देखते हैं। आगे हैं कैटल महोदय। कैटल ने कारक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करके व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसको कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर यानी 16 PFQ भी कहा जाता है। ठीक है। आगे है बंडूरा। बंडूरा ने अवलोकन अधिगम सिद्धांत, इसको हम लोग सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार अवलोकन अधिगम में प्रतिमानों की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इन्होंने मॉडल या प्रतिमान के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है यथार्थ जीवंत प्रतिमान, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिमान। यथार्थ जीवंत प्रतिमान से हमारा मतलब है जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, मित्र, फिल्मी हीरो, क्रिकेट या फुटबॉल। बच्चा हमेशा सोचता है कि मुझे बड़ा होकर ऐसा बनना है, मुझे बड़ा होकर वैसा बनना है, तो इस आधार पर। और दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिमान। प्रतीकात्मक प्रतिमान के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत आती है चित्र, मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कॉमिक्स, फिल्म, टीवी, पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। ये सारी चीज़ें क्या प्रतीकात्मक प्रतिमान के अंतर्गत आती हैं। बाल बनाने की शैली, कपड़े चुनने की शैली आदि इसी के अंतर्गत आती है। किशोरावस्था में तो यह सब कुछ इतना ज़्यादा प्रभावी होता है कि बहुत से किशोर टीवी के हीरो हीरोइन या प्लेयर जैसे बनने की कोशिश भी करते हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बंडूरा ने किसके आधार पर अपना पर्सनालिटी थ्योरी दिया है। आई होप मेरी ये छोटी सी रैपिड फायर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।